जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छहिर किताब की 9वीं कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस कहानी का नाम है नावा छोट जिमीदार और जिसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। यह कहानी एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। पहले आप इस डायग्राम को समझेंगे। अगर आप इस डायग्राम को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो लगभग ये कहानी आप समझ गए। ये डायग्राम आपको अच्छे ढंग से समझनी है। अगर आप पहले इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो कहानी फिर आपको बाद में क्रमबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से जैसे अन्य कहानियाँ बताई गई है, ठीक उसी तरह से ये कहानियाँ भी आपको बता दी जाएगी। पहले आपको ये डायग्राम इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि ये कहानी आपको समझने में सहूलियत हो। मैंने आपको बताया कि ये कहानी ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। जैसे अगर आप देखते होंगे कि कहीं जाते हैं तो चौक होता है, चौक चौराहा का नाम सुने होंगे। तो चौक चौराहा किसी एक व्यक्ति का वो तो चौक चौराहा नहीं होता है। वो जो चौक चौराहा होता है वो सामुदायिक जगह होता है। आप कह सकते हैं कि वो एक सामुदायिक जगह है। वहाँ प्रत्येक तबके के लोग आकर के बैठते हैं, बात विचार करते हैं, आराम करते हैं। तो हम सीधा सीधी ये कह दें कि ये जो चौक चौराहा है वो एक किसी एक व्यक्ति का चौक चौराहा नहीं होता है, वो एक सामुदायिक स्थल है। ठीक उसी तरह से गांव में भी एक सामुदायिक स्थल होता है चौक चौराहा के जैसा, जिसे हम लोग कहते हैं यखड़ा। यखड़ा में क्या होता है कि लोग वहाँ समाज के प्रत्येक लोग आकर के वहाँ बैठते हैं। अगर कोई समाज के प्रति फैसला लेना हो तो वहाँ आकर के फैसला लेते हैं और सबकी बातें भी वहाँ सुनते हैं। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो वहाँ नाच गान भी यही अखाड़ा में होता है, क्योंकि ये एक सामुदायिक स्थल है और पूरे समाज का काम एक सामुदायिक स्थल पे ही होना चाहिए। और गांव का जो सामुदायिक स्थल माना जाता है वो अखाड़ा को माना जाता है। अगर पर्व त्यौहार होता है और पर्व त्यौहार के दौरान अगर गाने होते हैं, नाच गान होते हैं, तो यही अखाड़ा में भी नाच गान किया जाता है। अगर गांव के दो व्यक्ति आपस में लड़ जाते हैं तो फिर पंचायत होता है। और पंचायत कहाँ होता है? तो समाज का पंचायत होगा सामाजिक स्थल पे, तो फिर अखाड़ा में ही होता है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि गांव का एक जो सामुदायिक स्थल होता है वो अखाड़ा होता है, जहाँ समाज के प्रत्येक तबके के लोग वहाँ आराम भी करते हैं और अपनी समस्या का निदान भी करते हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, पर्व त्यौहार भी मनाते हैं। तो वहाँ कोई ऐसा आयोजन करना होता है तो वहाँ आयोजन भी करते हैं। तो ये हो गया अखाड़ा। ठीक इसी प्रकार हम आपको बताएं कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। तो यही अखाड़ा में प्रत्येक तबके के लोग बैठे हुए थे, जवान लोग बैठे हुए थे, बूढ़े लोग बैठे हुए थे। उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति बैठता है जिसका नाम होता है जगन्नाथ चौधरी और जिसकी एज होती है लगभग 70-80 से अधिक एज ही होती है उसकी। 70 से 80 उम्र होती है। हम इसलिए ये एरो ऊपर दिखाएं क्योंकि 70 से 80 से भी अधिक उम्र इनकी होती है जगन्नाथ चौधरी की। यही अखाड़ा में बैठते हैं और ये बीती हुई कहानी को सुनाने लगते हैं। लेकिन जगन्नाथ चौधरी अपने समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जब ये बीती हुई कहानी सुनाने लगते हैं जमींदार के किसानों के प्रति, ये सुनाते हैं कि आज के किसान को कौन शोषण करता है और पहले के किसानों को कौन शोषण करता था। ये आज की समय और पहले के समय में तुलना करते हैं कि पहले किसानों का शोषण कौन करते थे और आज के किसानों का शोषण कौन कर रहे हैं। ये कहानी को बताते जाते हैं, लेकिन इसकी कहानी शुरुआत में कोई सुनता नहीं है बच्चे, लेकिन इसका मजाक भी नहीं उड़ाते हैं क्योंकि एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। आप इसे जगन्नाथ चौधरी को आप एक बूढ़ा भी कह सकते हैं क्योंकि इनका एज 70 से 80 के ऊपर ही हो गया था। आप इन्हें अब किसान तो नहीं कह सकते हैं, पहले ये किसान थे तभी ये सारी किसानों का दुख व्यथा लोगों को सुना रहे थे। तब ये सुनाते सुनाते आज के किसानों का और पहले के किसानों का तुलना करते हैं कि जिस तरह से पहले के किसानों का शोषण किया जाता था ठीक उसी तरह से आज भी किसानों का शोषण किया जाता है। सिर्फ
तरीके बदले हैं, शोषण करने के तरीके बदले हैं। फिर ये बताते हैं कि पहले किसानों का जो शोषण करते थे वो अंग्रेज करते थे और देसी राजा करते थे। जिस तरह से पहले किसानों का शोषण अंग्रेज और देसी राजा करते थे, ठीक उसी तरह आज के किसानों का शोषण नेता और मंत्री करते हैं। मतलब पहले जिस जगह पे रह करके अंग्रेज और देसी रियासत किसानों का शोषण करते थे, उसी जगह पे आज नेता और मंत्री रह करके किसानों का शोषण करते हैं। ठीक पहले जिस तरह से किसानों का शोषण जमींदार करते थे, ठीक उसी प्रकार से आज के समय में किसानों का शोषण डीसी, एसपी, दरोगा और सिपाही करते हैं। पहले के समय में जिस तरह से चौकीदार और गोड़ायत किसानों का शोषण करते थे, ठीक उसी तरह से अभी के समय में चौधरी, योहदार, टिकैत, सामंत, गंजू किसानों का शोषण करते हैं। तो शोषण उस समय भी हो रहा था, शोषण आज भी हो रहा है, बस लोग बदले हैं और लोगों का तरीका बदला है। ये इतना कहानी सुना रहे थे और ये सुनाते सुनाते एक व्यक्ति का फिर कहानी सुनाने लगते हैं। जो घटना को ये अपने आंखों से देखे थे वही ये कहानी सुनाने लगते हैं कि मेरे क्षेत्र में एक दरोगा रहा करता था और वो दरोगा का नाम था बलराम सिंह। हम लिख दिए यहाँ बलराम सिंह दरोगा। एक दरोगा हुआ करता था जो किसानों पे बड़ा अत्याचार करता था और वो जो दरोगा था वो बहुत अत्याचारी था, किसानों पे अत्याचार करता था, बेईमान था, भ्रष्ट था और गरीबों को सताने वाला था। वे गरीबों को सताने वाला था। वे सिर्फ व सिर्फ घूस के चाहत में लोगों को जेल में अंदर डाल देता था। जो उसको घूस दे देता था उसको वो अंदर नहीं डालता था। कुल मिला के वो घूसखोर व्यक्ति था, लोगों को अत्याचार करता था। फिर उनकी दर्दनाक मृत्यु होती है। हम आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी क्रमबद्ध तरीके से हम आपको यहाँ बताएंगे और कुल मिला के बलराम सिंह के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम यहाँ शॉर्ट में ये आपको बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए ताकि आप इस कहानी को समझ पाएँ। उनका मृत्यु बड़ा दर्दनाक तरीके से होता है गंभीर बीमारी के कारण, और उनके मृत्यु से पहले उनकी पत्नी का मृत्यु और उनके बच्चे का मृत्यु हो जाता है एक्सीडेंट में, गाड़ी के एक्सीडेंट में। अब यहाँ से कहानी को आगे देखिए। बलराम सिंह के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लागल, तखन बलराम सिंह थानक दरोगा रहो। अब कहते हैं कि उस समय जो थे बलराम सिंह वो थाना के दरोगा थे। वो 10 दिन 15 दिन गांव घूरत लो और वे 10 दिन में या 15 दिन में गांव घूमते रहते थे। गाँव चोरी चमारी के केस धरत लो और वे गांव में पहले चोरी बहुत हुआ करती थी। जब पहले चोरी बहुत हुआ करती थी तो ये आज की कहानी नहीं है, तो पहले की कहानी है। तो पहले भी बहुत चोरी हुआ करती थी। वही चोरों को पकड़ने के लिए वही बोलता है चोरी चमारी केस धरतल, वो चोर का केस लेता था। जकर नाम उठल वकर से मुठभेड़ हेले, और जिसका नाम पकड़ में आता था उसे तो लड़ाई होती ही होती थी। 150 लई के जोर माई बहन के गाड़ी दे के चली जाता। अब यही जब कोई पकड़ा जाता था तो उसे घूस ले लेता था ये दरोगा। ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी बच्चों को, मतलब जो अखाड़ा पे बैठे लोग हैं वो सारे बच्चे को, जवान को जगन्नाथ चौधरी सुना रहे हैं एक दरोगा की कहानी। कहते हैं कि जो अपराधी पकड़ा जाता था उससे ये दरोगा 50-100 रुपया ले लेता था और फिर गाली वगैरह दे देता था और फिर छोड़ देता था। जे असल चोर रहा थी ओकरा लई धमकाए के छोड़ी दे हलथिन। अब यही कहता है कि जो असली चोर रहा करता था उससे पैसा ले करके ये दरोगा
छोड़ देता था, धमका करके छोड़ देता था, गाली दे करके छोड़ देता था। बिन दोषी साउथ सौंप के धारी बांधी के थाना खाई जाते ढुकाई दे हल। और जो बिना दोषी था, जिसका कोई दोष नहीं था, उसको जबरदस्ती ये दरोगा थाना में घुसा देता था ताकि उसे रिश्वत मिल पाए। और रिश्वत अगर कोई दे दे तो फिर उसको भी छोड़ देगा। ओकर पीछा छोड़वैया जे जातला क्रोश ओकर से 100-500 लेतल और थाना से छोड़ी देतल। और जिसको जबरदस्ती बिना गुनाह का भी थाना में डाल देता था, उसको अगर कोई छुड़ाने के लिए जाता था तो छुड़ाने वाले व्यक्ति से भी ये 100-500 रुपया ले लेता था और फिर छोड़ देता था। कुल मिला के ये लोगों का पूरी तरह से शोषण करता था। जे नाय देतली ओकर ऊपर हिंदे हुंदे केस झूठो लादी के जेहल भिजवाई देतल। और जो 100 या 500 रुपया नहीं दे पाता था, उस पे ये दरोगा जबरदस्ती का केस ठोक देता था, जबरदस्ती क्लेम लगाता था और जेल भेज देता था। यही यहाँ लिखता है कि जे नाय देलथिन वकर ऊपर हिंदे हुंदे केस झूठो लादी के जेहल भिजवाए देतलन। जो नहीं देता था उसको जबरदस्ती या जैसे तैसे कोई केस में फंसा करके उसको जेल में डाल देता था। देखिए इस कहानी को अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। नाना रकम ओकर नाम है चोरी डकैती केस लदाई जातलय। अब ये कहता है कि जो बेगुनाह व्यक्ति भी रहता था उसको ये दरोगा फंसा देता था और कई प्रकार का आरोप इस पे लगा देता था और ज़बरदस्ती जेल में डाल देता था। और ये व्यक्ति के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, तो इनके पास पैसे अधिक नहीं हुआ करते थे जो कि ये केस लड़ सकते हैं दरोगा के खिलाफ और वे बाहर आ सकते हैं। ऐसी तो स्थिति इनके पास थी नहीं, क्योंकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे। तो दरोगा इसी का मौका का फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्ती इन लोगों पे आरोप लगा देता है और लोगों को जेल में डाल देता है रिश्वत के लालच में। बेचारा बिन गुनाह जेहल खटत रहतल। अब ये बिना गुनाह का व्यक्ति को लोग जेल में डाल देता था, वो दरोगा डाल देता था। ओकर परिवार के इतना समर्थ नाय रहतलै कि ओकरा केस लड़ी के जेहल ले बहरातलथिन। जिंदगी भर बेचारा ई जेहल खटी के रही जातल। वही हम आपको बताएं कि इनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो दरोगा के खिलाफ केस लड़ सकते थे और वे जेल से बाहर निकल सकते थे। वे बाहर निकलने का कोई चांस नहीं हुआ करता था, क्योंकि दरोगा के पास पावर भी था, पैसे भी थे, पहुंच भी थी, तो लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाल देता था और इन लोग जिंदगी भर जेल में ही सड़े रहते थे। यही कहता है जिंदगी भर बेचारा ये जेहल खटी के रही जातल। बलराम सिंह दरोगा कर 60 गांठ। 60 गांठ मतलब होता है मेल मिलाव, छोटका चोर चुहाड़। अब ये दरोगा का जो मेल मिलाव था, 60 गांठ मतलब होता है मेल मिलाव जो था वो चोरों के साथ था, चुहाड़ों के साथ था, डकैतों बड़े बड़े डकैतों के साथ था। यही लिखता है चुहाड़ लेके बड़ डकैत लूट मार करे वाला बनिया व्यापारी से लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करे वलियन संगे रहे। इनका जो संबंध था वो चोर चुहाड़ के साथ था, बड़े बड़े डकैतों के साथ था, व्यापारियों के साथ था, काला बाजारी करने वाले लोगों के साथ था। इसका संबंध रहने का एक मोटो भी रहा करता था कि इन लोग का ये काम करवा देता था और उन लोगों से ये रिश्वत ले लेता था। ये पूरा रिश्वतखोर दरोगा था। सेठ मरवाड़ियों ओकर आगू रहलथिन, उ पाछू दिन गन्ना और महीनबारी ओकर बांधल रहे। दिन गन्ना और महीनबारी नहीं मिलने फिर वो पहुंची जातला भाड़ो गाड़ी देले। अब इन लोग का जब ये काम करवाता था तो एक महीना बांधल रहता है ना, आप बोलते कि महीना बांधल है, आप इस डेट को पैसा दे दीजिएगा, तो दरोगा सबका काम करवा देता था और सबसे रिश्वत के तौर पे पैसा लेता था। और अगर कोई डेट पे पैसा नहीं देता था तो वे जैसे तैसे गाली भी लोगों को देता था, क्योंकि इनके पास पावर था। तनी सथाए के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल। अब ये बूढ़ा व्यक्ति 70-80 वर्ष से अधिक उम्र था इनका, तो ये बोलते बोलते थक जाता था। इसलिए कहता है कि
तनी सथाए, सथाए के मतलब होता है आराम करना। आराम करने के बाद बोलने लगता है का कहियोर बाबू हम इनकर देखल और तो हिनकर सुनल। अब ये कहता है कि एक सारी घटना हम आप लोग को सुना रहे हैं, लेकिन हम लोग इस घटना को देखे हैं तो हम लोग का देखा हुआ हुआ और तुम लोग का सुना हुआ हुआ। यही कहता है कि का कहियोन रे बाबू हम इनकर देखल और तो हिनकर सुनल। सरवा गरीब दुखिया के ना छोड़लन सतावे। अब कहता है कि गरीब को भी सताने के लिए नहीं छोड़ा, तो इनको गुनाहो पीटी के पहले तो डर चढ़ाए दे हेलन, फिर डराए धमका के 100 लई के उठलन। अब ये कहता है कि बिना गुनाह वाले व्यक्ति को भी ये जबरदस्ती डरा धमका देता था, जेल में डाल देंगे, जेल में सड़ा देंगे। और जब वो वहाँ से उठता था तो रिश्वत लेकर के ही उठता था, 100 लइये के उठलन। चौधरी फिर बोले लगल, और फिर चौधरी अगर बोलते हैं हम तो जगन्नाथ चौधरी आप लोग समझ जाइएगा। जगन्नाथ चौधरी फिर कहते हैं गाँवे घरे यदि कोई मौत दारू अपनो पियले बनातलो तो पता पावले ओकरा घर अपकारी पुलिस ले आंतले और डराए धमकाए के ओकरो ले कुछ वसूल करतलक। उ दरोगा अपनो लेतलक और अपकारियों के दिलावतलक। अब यही कहता है कि कोई अगर शराब बनाता था अपने पीने के लिए और इसको पता लग जाता था कि वहाँ शराब बनता है तो अपने साथ पुलिस भी ले आता था और अपना रिश्वत लेता था और पुलिस को भी रिश्वत दिलाता था। यही यहाँ लिखता है। फिर का हतले बुबा, और फिर एक लड़का कहता है, कहानी सुनते सुनते लोगों को इंटरेस्ट आ जाती है और फिर कहता है कि क्या हुआ बाबा। बाबा को आप लोग हिंदी में कहते हैं दादाजी, और खोरठा में यही बूबा को बाबा भी बोला जाता है और बूबा भी बोला जाता है। फिर एक लड़का पूछता है कि क्या हुआ बाबा, इसके आगे क्या हुआ। कोई छुआ पूछल, कोई लड़का पूछता है। चौधरी जी कहे लागल, फिर चौधरी जी कहने लगते हैं का कहियोन रे बाबू उस सरवा दरोगा खाल। क्या कहे रे बाबू उस दरोगा का हाल। कुछ दिनों तो बड़का बनी गेल रहे और कुछ दिन के लिए वो तो बड़ा आदमी बन गया था। बड़को एक गो बिल्डिंग बनावल और एक बड़ा बिल्डिंग भी बनाया, क्योंकि रिश्वत खोर था, पेमेंट मिल ही रहा था, रिश्वत की पैसे से सारी शौक पूरा कर रहा था। कारो रखे लागल अपन बलराम सिंह दरोगा का नाम बिकाए लगल। अब यही कहता है कि दरोगा का जो नाम था सबकी जुबान पे आने लगा था। गरीब दुखाओं कर नाम से डराए लगल। अब ये जो गरीब लोग हुआ करते थे वो बेगुनाह का भी इन लोग डरने लगते थे। चलिए इस कहानी को अब हम लोग आज ही समाप्त कर देते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा कहानी बचा हुआ है तो आगे इस कहानी को हम लोग देख लेते हैं। फिर का है ले बुबा, दोसर एगो छुआ पूछल। एक दूसरा लड़का पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ बाबा। बूबा मतलब हम आपको बताएं बाबा या दादाजी। गरीब दुखा के सतवल के जे हवे है से हले। अब ये कहते हैं कि जो गरीब को सताता है, दुखी व्यक्ति को जो और दुख देता है, उसको जो होता है वही इसके साथ भी हुआ। सरवा के तो एको गो अपन बाल बच्चा मुँह आएगो दिए ले ना बचल थी। अब ये कहता है कि जब इसकी मौत हुई दरोगा की तो इसके मुंह में कोई आग देने वाला इसका कोई अपना संतान नहीं बचा। ओकर मौत तो बादे हले और इनके संतान का मौत के बाद ही इसका मौत हुआ। हाथें गोटे घाव घोस हेल रहे और इसका शरीर में पूरा घाव हो गया था, अर्थात जख्म हो गया था। वही कहता है घाव घोस हेल रहे, गोटे शरीरे ओकर पानी चढ़ी गेल रहे और पूरे शरीर में पानी चढ़ गया था। ओकर बेटा पुतहु मोरल आगुए अपन कार गाड़ी के एक्सीडेंट ले। अब यही कहता है कि उनकी जो बेटा थी बहू थी वो कार के एक्सीडेंट में पहले ही उन लोग मर गया था। फिर रात भई गेल रहे, रात हो गई थी। सेले सब छुआ उठी अपन घर जाए लागल और फिर रात होने के कारण सभी जो अखड़ा में बैठे हुए लोग थे सब अपना अपना घर जाने लगे। बूढ़ा जगन्नाथो अखड़ा ले उठी के अपन घर सूते ले चले गए और फिर वो बूढ़ा जो जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ, वो भी अब उठ करके घर चले जाते हैं। अखड़ा सुन भई गेल और अखड़ा में अब वहाँ कोई नहीं था। सुन हो जाना मतलब वहाँ अब कोई व्यक्ति, बात करने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं था, पूरी सन्नाटा छा गई थी। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है और इससे यही सीख मिलती है कि अगर
कोई भी पद पे हैं तो आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करें, अर्थात अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें। अगर आप अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, अपने समय को पा करके अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो उसका परिणाम यही होता है। जिस तरह से ये दरोगा का हुआ, एक समय पे लगेगा आपको कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, मेरे पास जो पावर है वो किसी के पास पावर नहीं है, और लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसका परिणाम यही होता है। तो अपनी पावर का उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग नहीं करें। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो जिस तरह से इस दरोगा का हाल हुआ, उसी तरह से पावर का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों का होता है। तो ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन सेट से आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, अन्यथा हम सारे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवाएंगे ही ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।